तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखते हैं। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289। देखिए कंफ्यूजन का कारण इस क्वेश्चन के लिए क्या होता है कि जैसे ये 17 टर्म्स है, क्या गिवन है 17 टर्म्स, तो ये क्या होता है कि बच्चे ऐसा सोचते हैं टर्म 17 इट मींस A17, बल्कि ये A नहीं है जबकि ये S17 है। क्यों? जो सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स लिखा हुआ है उसी के साथ एंड लगा करके ये 17 टर्म्स लिखा है, यानी ये जो सम है ये इसके लिए भी आ रहा है और इसके लिए भी आ रहा है। क्लियर? यानी दो चीजें अगर फर्स्ट कॉमा तक की बात करें तो हमारे पास दो चीजें हैं, एक है S7 जो कि 49 है और सेकेंड वन S17 है जो कि हमारा 289 है। क्लियर बात समझ में आई? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, यानी सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स हमें फाइंड करना है, मींस SN क्वेश्चन मार्क ये फाइंड करना है। तो चीजें तो जो हमारे पास है उसी रिसोर्स को लेकर के हम आगे कुछ सोच सकते हैं। तो हमारे पास है एक है S7, तो चलिए इसको थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं। n/2 मीन्स 7/2 और ना ही हमें A पता है और ना ही हमें D पता है। तो यहां आप स्टार्टिंग में ऐसे लिख सकते हो, लेट A and D आर फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, है ना। बाकी चीजें आप तो और अच्छे तरीके से जितना ज्यादा लिखना चाहो लिख सकते हो, वो तो मैं यहाँ पे एक मिनिमम चीज मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से 2A प्लस n-1 यानी 7-1, तो क्या हो जाएगा ये 6 एंड दिस इज D, दिस इज 49। फिर आगे इसको सॉल्व करो, देखो ये 7 जा 49 हो गया और ये 2A प्लस 6D इज इक्वल टू 7 2 जा 14। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो 2 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो A प्लस 3D इज इक्वल टू 7 14 भी डिवाइड कर देंगे 7। तो अब इससे ज्यादा इसे सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता है, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब चलो सेकंड के लिए चलो। सेकंड क्या है S17, तो सेम फॉर्मूले की मदद से यहां पर भी हम आगे बढ़ सकते हैं। इसको मैं n/2 मीन्स 17/2, 2A प्लस n-1 17-1 इज 16D इज इक्वल टू 289। अब ये 289 किसका स्क्वायर होता है, तो 17 का स्क्वायर, तो डायरेक्ट हम इसे ऐसे कैंसिल कर सकते हैं 17 टाइम में। और ये क्या हो गया 2A प्लस 6D इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू 34 और सिंप्लीफाई डिवाइडेड बाय 2, दिस इज A प्लस 8D इज इक्वल टू 17। इसे इक्वेशन आप सेकंड मानोगे। ओके, अब फर्स्ट और सेकंड से जैसा ये दिख रहा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की तरह, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकेंड A प्लस 3D इज इक्वल टू 7, तो ये क्या हो जाएगा A प्लस 8D इज इक्वल टू 17। अब आप इसको सॉल्व कर दो, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, A और A कैंसिल हो गया, 3 माइनस 8D दिस इज माइनस 5D और 7 माइनस 17 ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का 10। अब इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप यहां से देख लो। D की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -5 माइनस माइनस कैंसिल, 5 2 जा 10, देन D इज इक्वल टू 2। D SN फाइंड करने के लिए A एंड D ये 3 चीजें पता होनी चाहिए। तो मैं यहां अगर इक्वेशन फर्स्ट की मदद लूं with the help of equation first, यानी from equation first क्या है A plus 3D is equal to 7, 3D is equal to 7। अब मैं D की जगह वैल्यू रख दूंगा, क्या बन जाएगा ये 3 2 जा 6 इक्वल टू 7, therefore A is equal to 1। बहुत इजी छोटा सा नंबर। हम N अभी भी नहीं मिल रहा है, देखो हमें A है D है
n है, n पता नहीं है, तो क्या हम कहीं से कुछ अपनी तरफ से तो ऐड वैड करके जबरदस्ती आंसर नहीं ला सकते हैं? तो हमें n फिर अगर होता तो वैलिड चाहिए ना मेथड जिससे हम n की वैल्यू फाइंड करें, तो यहाँ n फाइंड नहीं होगा, यानी जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो n के टर्म में ही आएगा। तो ये भी एक पॉइंट है जो बच्चों के लिए कंफ्यूजन का कारण होता है। वो n ढूंढते रहते हैं और नहीं जब n मिलता है तो अपनी सही चीजों को भी गलत मान करके आगे चलते हैं और इसमें कुछ चीजें गलत कर देते हैं जिसकी वजह से नंबर। तो ऐसे चीजें ध्यान रखना पड़ेगा कि कंडीशन किसी भी तरीके का हो सकता है, n नहीं भी आ सकता है और n आएगा और 1% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें n के टर्म में ही आंसर होंगे। तो वो आपको प्रैक्टिस से ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आप परेशान हो सकते हो इसके लिए। चलिए ये n/2 फॉर्मूला रख देते हैं, अब आगे की बात करते हैं। ये n-1 इंटू डी हो गया और इस तरीके से n/2 और 2 इंटू ए यानी 2 हो गया प्लस n-1 n ही रहेगा और d की वैल्यू 2 है तो 2 कर लिया और ये n/2 इंटू ये क्या हो गया 2 प्लस 2n-2। तो बच्चों ये 2 और 2 कैंसिल हो गया और आप इसे लिख सकते हो n/2 इंटू 2n, फिर ये 2 कैंसिल हो गया और Sn की जो वैल्यू है वो n इंटू n स्क्वायर आ गया, देख सकते हो आप। तो जो चीजें किया है बस उसके बाद सिंप्लीफाई किया है, यानी फाइनल आंसर जो है वो हमारे n के टर्म में आ रहा है। क्लियर? चलो, तो इस तरीके से क्वेश्चन 9 कंप्लीट हुआ, जहां पर हमें दो चीजों का ध्यान रखना है, एक 17 टर्म्स के लिए कि ये S17 है और दूसरी बात जो आंसर आएगा वो हमारा n में ही आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन दूसरे भी बना करके पूछ सकते हैं आपसे।